हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन पे आपके फोर टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं और वो हम एक एक करके सीखेंगे। लेकिन डायमेंशन के न्यूमेरिकल सीखने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। वी हैव द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट। तो आपको इनकी डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी। जैसे लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ये जो सिंबल है ये होता है डायमेंशन का सिंबल। डायमेंशन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायमेंशन। तो अगर आपसे लेंथ की डायमेंशन पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे, मास की डायमेंशन पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन पूछी जाए तो यू विल राइट दिस, टेम्परेचर के लिए डायमेंशन के और करंट के लिए डायमेंशन ए। तो यू हैव टू लर्न दिस। आपको ये पांचों बातें याद होनी चाहिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑफ डायमेंशन टाइप ए। डायमेंशन का पहला न्यूमेरिकल जो आपका बनता है वो है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और आपसे उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाएगा। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बताने के लिए केवल आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इवन कंपटीशन में भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है और आपसे उसका डायमेंशन पूछ लिया जाता है। तो लेट्स इसको सीखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको एक डिस्टेंस, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है डिस्टेंस, और आपसे कहा गया है डिस्टेंस की क्या बताइए, डायमेंशन। तो सोचिए डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस एक तरह की क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ। तो डिस्टेंस की वही डायमेंशन होगी जो किसकी होती है, लेंथ की, यानी डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी L। ओके, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पीड की डायमेंशन, मान लीजिए आपसे कहा जाए स्पीड की डायमेंशन बताइए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी की भी डायमेंशन पता करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? अभी आपने ऊपर लिखी है L। टाइम की डायमेंशन ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखी है T। अब अगर यहां इस T की पावर क्या है, -1, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T की पावर -1। ये हमारा सिंपल मैथ्स है। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, L T -1। तो स्पीड की डायमेंशन हो जाएगी LT -1। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन की डायमेंशन, मान लीजिए आपसे एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछी जाए तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप बड़ी इजीली बताएंगे अगर आपको एक्सेलरेशन का क्या मालूम है, फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए स्पीड लिखें या वेलोसिटी लिखें एक ही बात है। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, अभी आपने ऊपर निकाली है LT -1
और टाइम की क्या होती है t, LT माइनस 1, और ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो यू विल गेट LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी LT माइनस 2। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फोर्स की डायमेंशन, अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई फोर्स की डायमेंशन बताइए, तो फोर्स की डायमेंशन आप बता देंगे अगर आपको क्या फोर्स का फॉर्मूला मालूम है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, आपको याद होगा। तो मास की डायमेंशन क्या होती है m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी आपने निकाली है, क्या होती है LT माइनस 2। तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, अगर आपसे पूछा जाए वर्क की डायमेंशन बताइए, तो वर्क की डायमेंशन बता सकते हैं अगर आपको वर्क का क्या मालूम हो फॉर्मूला। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको याद होगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन ये भी आपने निकाल लिया, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, चाहे डिस्टेंस की बात करें चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों एक तरह की क्या होती है लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L। तो जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो M, एक L और ये वाला L, तो क्या हो जाएंगे L की पावर 2, T की पावर -2 है। तो यहां वर्क की डायमेंशन क्या आ गई ML/T माइनस 2। तो देखिए ये हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के क्या निकाले हैं डायमेंशन निकाले हैं, और यहां से आपको ये पता चल चुका है कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसका डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप ये लिख लेंगे। इसके अलावा हम कुछ और करते हैं, जैसे अगर हम बात करें पावर की, अगर आपसे पूछा जाए पावर की डायमेंशन बताइए, तो आपको बस पावर का क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन क्या आई है आपकी ML/T माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है T। तो ये हो जाएगा ML/T माइनस 2, ये T ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, और जब आप इसको एक साथ लिखेंगे तो ML/T माइनस 3, ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी पावर की। ओके, चलिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। अगर हम बात करें इंपल्स की, अगर आपसे कहा जाए इंपल्स की डायमेंशन निकालिए, तो ये जो टर्म आपके लिए काफी नई हो सकती है, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, ये सारी पुरानी टर्म होंगी जो आपने पिछले क्लासेस में सीखी होंगी, लेकिन कुछ टर्म नई होंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। तो इंपल्स आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी क्या पता हो फॉर्मूला पता हो। तो आपसे पूछा जाए इंपल्स की डायमेंशन बताइए, तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अब अगर आपको इंपल्स का फॉर्मूला क्लियर है तो आप इसकी डायमेंशन 2 मिनटों में बता देंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ML/T माइनस 2, और टाइम की क्या होती है T। तो ये आपका हो गया ML
t माइनस 1। यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ 1 है, तो क्या बचेगी -1। ओके, और भी कुछ अच्छी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं मोमेंटम। अगर आपसे मोमेंटम की डायमेंशन पूछी जाए तो बस आपको मोमेंटम का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन कितनी हो गई m, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt-2। तो ये हो जाएगा mlt-2। वेरी सिंपल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर की डायमेंशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बड़ा आसान है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है, अच्छा आप बता सकते हैं एरिया क्या होगा। मैंने फोर्स तो एज इट इज, एरिया होता है साइड इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अभी आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, mlt-2। और साइड एक तरह की क्या होती है, लेंथ। तो साइड के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी l, दूसरी साइड इसके लिए भी l, तो l इंटू l क्या हो जाएगी l स्क्वायर। तो यहां मैं लिख सकता हूं l स्क्वायर, यानी अगर एरिया की डायमेंशन पूछी जाए तो वो क्या आएगी l स्क्वायर। तो इसको एडजस्ट करते हैं, m एज इट इज, ऊपर l की पावर 1 नीचे 2, तो क्या बचेगी l की पावर, एक l से एक l कट जाएगा और जो नीचे वाला l है वो ऊपर जाएगा, तो l की पावर -1 t-2। तो ये हो जाएगी पावर की डायमेंशन ml-1 t-2। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक फिजिकल, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमें मालूम है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने में हमें आसानी रहती है। तो अगर हमें सभी के फॉर्मूले पता है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, वीडियो को पॉज करके एक बार ये आप नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताइए, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। तो वैसे तो बिना कुछ करे ही मैं उसकी डायमेंशन बता देता हूं। आप एक शॉर्टकट याद रखेंगे, दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, सभी की डायमेंशन वही होगी जो डायमेंशन किसकी होती है, वर्क की। और वर्क की डायमेंशन हमने क्या निकाली, ml-2 तो काइनेटिक एनर्जी एक तरह की एनर्जी है, और अभी आपने क्या सीखा कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सभी की वही डायमेंशन होगी जो डायमेंशन किसकी होगी, वर्क की। तो यानी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ml-2 और अगर आपसे पूछ लिया जाए पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह की क्या है, एनर्जी है। और आपको क्या सिखाया गया, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सभी की डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होगी, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसकी भी एनर्जी क्या हो, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, ml-2 तो ये एक तरह का क्या है, शॉर्टकट है। तो वैसे तो आपकी पूरी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे जैसे आप नए नए चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चलता जाएगा, और आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लेंगे, बशर्ते आपको उसका क्या मालूम हो, फॉर्मूला पता हो। तो एटलीस्ट फिलहाल तो जैसे भी आपकी बिगिनिंग है, आपसे केवल यही उम्मीद की जाती है कि आप अपनी
बुक के जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, चाहे एनसीईआरटी या कोई भी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, उसकी स्टार्टिंग की 20 1 से लेके 20 तक की, शुरू की 20 की फर्स्ट 20 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन तो आप जरूर। अभी हमने किया टाइप ए, उसमें हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाए और हमसे उसका डायमेंशन पूछा जाए तो हम कर सकते हैं, अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मालूम हो फॉर्मूला। तो अभी आप लोग सिर्फ अपनी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसकी स्टार्टिंग की 1 से 20 शुरू की जो 20 फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन केवल आप याद रखें, बाकी की अभी याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगी। नाउ कम टू द सेकंड टाइप। डायमेंशन का दूसरा सवाल आपका क्या बनता है? पहला सवाल तो यही बनता है कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और आपसे उसकी डायमेंशन पूछ ली जाएगी। डायमेंशन का दूसरा सवाल आपका ये बनता है कि आपको एक रिलेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये रिलेशन सही है या ये रिलेशन गलत है। तो डायमेंशन की हेल्प से हम गिवन रिलेशन को पता कर सकते हैं कि इज द गिवन रिलेशन इज राइट और रॉन्ग। तो क्या तरीका है वो हम आपको बताएंगे। जो भी रिलेशन आपको दिया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड गिवन रिलेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन हमारी इक्वल आ जाती हैं तो हमारा गिवन रिलेशन क्या है, सही है। अब आप कहेंगे कुछ समझ नहीं है, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, चेक द रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। एग्जाम में ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया, चेक द रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, कि क्या ये रिलेशन, चेक द रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इज राइट और रॉन्ग। तो आप कहेंगे कि हमने तो इस रिलेशन को कई बार देखा है और यह रिलेशन सही है। वो बात अलग है, आपने देख के बता दिया, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चेक की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रूफ द रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे हम इसको शो करेंगे कि यह रिलेशन सही है। तो अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, v। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, v दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम v की क्या डायमेंशन, देखिए दोनों बातों में फर्क है। इसको क्या बोलेंगे x और इसको क्या बोलेंगे डायमेंशन ऑफ x। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है, डायमेंशन का। ये किसका सिंबल है, डायमेंशन का। तो ये क्या है x, ये क्या है डायमेंशन, और इसको कैसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ x। समझ में आ गया होगा। ओके, तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन आपको दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, v। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, v। अब हम उसकी क्या निकालेंगे, डायमेंशन। इसको कैसे पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ v। v क्या होती है, वेलोसिटी। तो अभी हमने सीखा है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l t माइनस 1। ये तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी था, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और वो हमारा क्या आया, एल टी माइनस 1। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, u प्लस 80। राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, u प्लस 80। तो इस पूरे की डायमेंशन इज इक्वल टू, तो आप क्या कर सकते हैं, ये याद रखेंगे, ये रूल है डायमेंशन a प्लस b। इसको आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ a प्लस डायमेंशन ऑफ b।
यानी आप बाय पार्ट्स कर सकते हो, और जरूरी नहीं प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये याद रखेंगे, ये आपका क्या है रूल है। तो जरा ध्यान दीजिए, u प्लस 80, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ 80। ओके, अब u क्या है, यहां u भी क्या है वेलोसिटी, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, lt माइनस 1 प्लस a क्या है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब इसको ऐसे रखिए डायमेंशन u को। अब ये क्या है a इंटू टी, देखिए ये रूल भी होता है, अगर a डॉट b है मतलब मल्टीप्लाई है तो भी आप इसको ऐसा अलग कर सकते हैं, दो चीजों की मल्टीप्लाई है डायमेंशन में, तो डायमेंशन ऑफ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू डायमेंशन a डायमेंशन b, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं a की डायमेंशन मल्टीप्लाई t की डायमेंशन। ओके, u क्या है, u क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 1। यहाँ a क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 2, और यहाँ t क्या है टाइम, तो टाइम के लिए क्या होती है t, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, lt माइनस 1 प्लस l, देखिए यहाँ t की पावर माइनस 2 है और यहाँ t की पावर 1 है, तो क्या बचेगा t की पावर माइनस 1 बचेगा, ये तो सिंपल सा मैथ्स है। यहाँ t की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई t की पावर 1, तो बेस को एक आपको याद होगा 7th क्लास में एक्सपोनेंट और पावर पढ़ते, तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1। ओके, अब देखिए lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1, तो क्या आएगा, तो बहुत से बच्चों को लगेगा 2 lt माइनस 1 आएगा, नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, समझिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं 5 मीटर प्लस 2 मीटर, बताइए क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 7 मीटर। तो इसमें एक खास बात क्या है, 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, तो जरा ध्यान देना, 5 क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है यूनिट, 2 क्या है मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से क्या किया प्लस, 5 प्लस 2 7 आया, लेकिन मीटर प्लस मीटर तो मीटर ही आया, यानी आप किसी यूनिट में वही यूनिट आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, सेम यूनिट आती है। किलोग्राम प्लस किलोग्राम किलोग्राम, किलोग्राम माइनस किलोग्राम किलोग्राम। जैसे अगर मैं बोलूं 10 किलोग्राम माइनस 8 किलोग्राम, तो क्या आएगा 2 किलोग्राम। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो मैग्नीट्यूड में होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में, यूनिट में नहीं होता। किसी भी यूनिट को उसी यूनिट में जोड़ दीजिए तब भी वही आएगी, और किसी यूनिट में वही यूनिट माइनस कीजिए तब भी वही यूनिट आएगी। तो lt माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, lt माइनस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को वेलोसिटी में जोड़ेंगे तो वेलोसिटी आएगा, यहां पे हम इस 2 को नहीं लेंगे, समझ में आया, मीटर प्लस मीटर मीटर, किलोग्राम प्लस किलोग्राम किलोग्राम, तो lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 lt माइनस 1, यहाँ 2 नहीं आएगा। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड की, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई lt माइनस 1, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई lt माइनस 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है तो यानी गिवन इक्वेशन क्या होता है करेक्ट होता है, तो आप लिखेंगे hence given relation is correct। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आती है तो गिवन रिलेशन क्या होता है करेक्ट। तो इस तरह से ये सवाल होते हैं, आपको कोई भी एक रिलेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि चेक करो ये रिलेशन सही है या गलत, तो आप क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, एक बार राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों की डायमेंशन सेम आती है तो गिवन रिलेशन सही है, और नहीं आती है तो गिवन रिलेशन सही नहीं है। लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल ऑन दिस मेथड।
जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमें एक रिलेशन दिया है t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये रिलेशन क्या है? ये फॉर्मूला टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का। तो हमसे कहा गया कि शो कीजिए कि ये फॉर्मूला करेक्ट है किस मेथड से? डायमेंशन मेथड से। तो अभी आपको क्या सिखाया कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, एक बार राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, और दोनों डायमेंशन अगर इक्वल आ जाती है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सही। तो जरा ध्यान देना, हमें क्या गिवन है? t इज इक्वल टू 2π√L/g। मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा t² 4π² L/g। मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए ये दोनों एक ही चीज है, दोनों तरफ स्क्वायर करके आए। ओके, अगर ये सही, ये करेक्ट आया तो यानी ये भी क्या है? करेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? t²। तो t² की हमने क्या ले ली? डायमेंशन। अब ये t क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t। तो बेटा t की डायमेंशन तो t ही रहती है। t यहाँ ये जो t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायमेंशन ऑफ t² यानी टाइम। तो टाइम के डायमेंशन को तो हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4π² L/g। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? 4π² L/g। तो हमें इस पूरे की डायमेंशन चाहिए। ओके, तो एक बहुत अच्छी बात यहां आप सीखने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 4 क्या है? 4 एक कांस्टेंट है, और पाई क्या है? 22/7 या 3.14, यानी ये भी एक तरह का क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा आप इस बात को याद रखिए, रूल, यह एक रूल बता देते हैं। कांस्टेंट, तो एक रूल याद रखिए, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ ये 4 क्या है? कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। पाई क्या है? 22/7 या 3.14, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी केवल क्या बचेगा? L/g। इन दोनों को छोड़ देंगे। ओके बेटा, यहां L क्या है? L रिप्रेजेंट करता है पेंडुलम की लेंथ। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये कोई रिजिड सपोर्ट, ये हमने धागा लिया, और इस धागे से धागा हमने लिया L लेंथ का, और इससे M मास की हमने कोई भी बॉडी क्या कर दी? हैंग कर दी। तो ये हमारा क्या बन गया? पेंडुलम बन गया। तो L क्या रिप्रेजेंट करता है? पेंडुलम की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होती है? L, ये आपको मालूम है। ओके, यहाँ ये G क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन है तो एक एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या होती है? LT-2। तो हमने L की डायमेंशन लिख लिया और G की डायमेंशन लिख ली। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? 1/t⁻²। ये t⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगी? t² हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन t² और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या हो गई? t²। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड right hand side are same, hence equation is correct। तो यानी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? करेक्ट है। ओके, लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल टू क्लियर योर कंसेप्ट। हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है, चेक द रिलेशन हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ये हमें एक रिलेशन दे दिया गया है और हमसे कहा है कि शो कीजिए ये करेक्ट है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। तो अभी तक आप सीख चुके हैं कि अगर हमें कोई भी एक रिलेशन गिवन है
और हमसे कहा जाता है कि शो कीजिए वो रिलेशन करेक्ट है, तो हम कैसे करते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, एक बार राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल आ जाती है तो यानी हमारा गिवन रिलेशन क्या है, करेक्ट। तो लेट्स डू द सेम प्रोसेस वन मोर टाइम। यहाँ सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो व्हाट वी हैव इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है mv², तो इस पूरे का हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाफ। अभी पिछले ही न्यूमेरिकल में आपको क्या सिखाया कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन हम नहीं लेते। कांस्टेंट टर्म यानी 1 2 3 4 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये जो हाफ है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है। ओके, अब क्या बचा है, मास। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, m क्या है, मास। तो मास के लिए क्या लिखते हैं हम, कैपिटल M। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। ओके, इसके बाद ये क्या है, v। v क्या स्टैंड करता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-2। देखिए मास की डायमेंशन कैपिटल M और v की डायमेंशन v यानी वेलोसिटी की डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन m स्टैंड फॉर मास। तो मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। लेकिन यहाँ v का स्क्वायर है, तो यानी इस पूरे का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यानी L का स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, या फिर इसको मैं आपको बाय पार्ट्स करके दिखाऊं। हाँ, देख लीजिए, हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो यानी एक तो स्मॉल m की डायमेंशन और एक किसकी डायमेंशन, v² की डायमेंशन। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी। m क्या है, मास। तो मास के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल M। v है वेलोसिटी, ठीक है, इसको स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं। v क्या है, वेलोसिटी, तो यानी LT-1, ये स्क्वायर है ही। ओके, m ये स्क्वायर अंदर आएगा तो L² T-2। अब मैं इस पूरे को एक साथ ले लेता हूं, mL2 T-2। तो आप चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, चाहे इस तरह से कर दीजिए। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, mgh। तो इस पूरे की हमें क्या चाहिए, डायमेंशन। तो यानी m की डायमेंशन, g की डायमेंशन और h की डायमेंशन। m क्या है, मास। तो इसकी मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल क्या था, तो है तो एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2। और h क्या स्टैंड करता है, हाइट। तो हाइट एक तरह की क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, l। आप सभी को एक साथ लिख दीजिए, m ये वाला l और ये वाला l, L² और T-2। तो इसके भी डायमेंशन क्या भाई, mL2 T-2। तो सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड and right hand side are equal, hence the given equation, since dimension of left hand side and right hand side are equal, hence the given relation is correct. So there are lot of numerical in your book which help you to make practice on this method. तो आज मैंने 2 मेथड क्लियर किए हैं डायमेंशन के। वैसे तो 4 मेथड है, बाकी 2 मेथड हम आगे करेंगे। तो फिलहाल आप इन 2 मेथड पे क्या कीजिए, कमांड कीजिए। पहला मेथड मैंने आपको बोला है, आपकी जो भी फिजिक्स की बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें शुरू की एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या होगी, डायमेंशन लिखी होगी। तो अभी तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप केवल अभी शुरू की 1 से लेकर 20 तक की
फिजिकल क्वांटिटी की ही डायमेंशन आप याद करें, सारी अभी आपसे याद होंगी भी नहीं, क्योंकि जब तक आप वे शुरू की 20 डायमेंशन आप याद नहीं करेंगे आपसे आगे के न्यूमेरिकल नहीं होंगे। दूसरा मेथड हमने सीखा कि आपको एक रिलेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि शो कीजिए ये रिलेशन सही है या गलत है। तो उसका तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हम निकालेंगे। अगर वे दोनों लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन सेम आती हैं तो यानी हमारा गिवन रिलेशन सही है, और जर्नी हर बार सेम आए। अगर लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम नहीं आती तो यानी गिवन रिलेशन क्या है, रॉन्ग है। तो दैट डिपेंड ऑन द मूड ऑफ एग्जामिनर, कई बार आपको करेक्ट इक्वेशन दे देता है, कई बार आपको रॉन्ग इक्वेशन दे देता है। तो मेक प्रैक्टिस ऑन दिस टू मेथड एंड फर्दर वी डू लेटर ऑन।